बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। जो लोग फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, स्पेशली आईटी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनकी रिटर्न आज मैं आपको फाइल करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपने लॉगिन करना होता है। अगर आप नए हैं तो पहले आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड लेना है। हाउ टू मेक एनटीएन मेरी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हो। जब आप यहाँ पे आओगे तो ये आयरस में लॉगिन के बाद मेन आपके पास फॉर्म आ गया है। इसमें आपने जो फॉर्म सेलेक्ट करना है मैं अभी वो भी बताऊंगा आपको। बाज़ दफ़ा आपको एरर आती है, अक्सर जो न्यू यूज़र्स होते हैं जब वो फॉर्म ओपन करना चाहते हैं तो सिस्टम उनको एरर देता है। उसकी वजह ये होती है कि ऑलरेडी फॉर्म जो है वो ड्राफ्ट में पड़ा होता है, जिसकी वजह से फिर उनको एरर आती है, वो नया फॉर्म ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले आपको या तो पुराना फॉर्म डिलीट करना होगा या इसको एडिट। जैसे अब ये पुराना पड़ा हुआ है, मैं नया फॉर्म नॉर्मल रिटर्न का ओपन करूँगा 2021 का, वो मुझे ओपन नहीं करने देगा, वो मुझे एरर देगा और ये इस किस्म की ट्रांजैक्शन नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये इसलिए आती है कि या तो रिटर्न फाइल हो गई है आपकी, या फिर आपने गलती से एक दफ़ा ओपन की थी और वो भी ड्राफ्ट में पड़ी है। जैसे अगर फाइल होगी तो कंप्लीटेड टास्क में डिक्लेरेशन में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ईयर वाइज नज़र आ जाएगी। तो 2021 की फाइल नहीं हुई, इसका मतलब वो ड्राफ्ट में पड़ी है, तो ये ड्राफ्ट में पड़ी हुई है। आप इस पर क्लिक करोगे तो एडिट या डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इसको डिलीट करके नया फॉर्म ओपन कर सकते हो या एडिट करके इसको जो फर्दर वर्किंग है एडिट में वो कर सकते हो। तो नॉर्मल रिटर्न का फॉर्म आपने ओपन करना है जी। यहाँ पे हमने पीरियड सेलेक्ट करना है 2021, जिसकी हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। जो भी पीरियड आप करना चाहें, 2020, 19 जो आप कर रहे हो। ठीक है, ये फॉर्म आ गया है। यहाँ पे मैं जस्ट आपको फ्रीलांसर्स की जो रिटर्न है वो बताऊंगा। तो इसमें ज़रूरी नहीं फ्रीलांसर वही हैं जो अपवर्क पे, गुरु पे, फ्रीलांसर पे काम करते हैं। अगर आप आईटी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो इन वेबसाइट्स के अलावा, आपको पैसे बाहर से आ रहे हैं, तो ये रिटर्न आपके लिए है। ठीक है, अगर आप लोकल प्रोवाइड कर रहे हो, पाकिस्तान में लोकली किसी को सर्विसेज दे रहे हो, तो फिर आपने इसको फॉलो नहीं करना। यहाँ पे फॉरेन सोर्सेज में आना है और फॉरेन में जो अदर सोर्स इनकम है, पूरे साल में जितनी आपको इनकम हुई है वो सब यहाँ पे आपने लिखनी है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 85,20,000 हमें जी पूरे साल में अर्निंग हुई है यूट्यूब से, अपवर्क से, गुरु से। ठीक है, जो भी आईटी रिलेटेड सर्विसेज जो भी थी, और इसको कैलकुलेट करना है। ये दोनों बॉक्सेस में एंट्री करनी है और इसको कैलकुलेट कर देना है, सिंपल। इसके अलावा आपने कहीं पे कोई एंट्री रिटर्न में अभी नहीं करनी जी। अब ये रिटर्न में एंट्री हो गई है। अब इसी अमाउंट को आपने कॉपी करना है और वेल्थ स्टेटमेंट में इनफ्लो में आपने इसका इफेक्ट ले लेना है। सबसे लास्ट में रिकंसिलेशन में आना है और यहाँ पे एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स के सामने वही अमाउंट कॉपी पेस्ट कर देनी है आपने और इसको कैलकुलेट कर देना है जी। कैलकुलेट हो गई जी। अब उसके बाद आपकी रिटर्न की एंट्री कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आपके जो टैक्सेस आपने पे किए हैं, आप उसका क्रेडिट लेना चाहते हो और फंड लेना चाहते हो, तो वो 1 बाय 1 एडजस्टेबल में ये आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। जहाँ पे आपने टैक्स पे किया है वो आप 1 बाय 1 क्लेम कर सकते हो। जैसे कैश विदड्रॉल पे या अदर बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे कोई टैक्स पे किया है तो आप यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखें, बैंक का नाम लिखें, वो आपको एक रो ऐड कर देगा। जो भी टैक्स आपका डिडक्ट हुआ है वो यहाँ पे क्लेम करें। बेटर ये है कि बैंक स्टेटमेंट से कैलकुलेट करें या बैंक से एक सर्टिफिकेट ले लें। ठीक है, इसी तरह अगर आपकी कार है, आपने उस पर कोई टैक्स पे किया था तो वो आप यहाँ पे उसको क्लेम कर सकते हो, इनकम टैक्स या विद होल्डिंग टैक्स। इसी तरह जो आप मोबाइल फ़ोन पे करते हो तो प्रीपेड टेलीफोन पे आप जो है वो टैक्स अपना मोबाइल नंबर लिखें और जो पूरे साल में टैक्स पे किया है ये आपको सर्टिफिकेट मोबाइल फ़ोन जो हेल्पलाइन है वो आपको दे देगी। आप ऑपरेटर को कॉल करें, वो आपको सर्टिफिकेट पूरे साल का दे देगा, तो वो क्लेम कर सकते हो आप। इसी तरह जो हमारे फ्रीलांसर दोस्त हैं उनका इंटरनेट का जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो इंटरनेट के उनके बिल्स आते हैं उसमें उन्होंने टैक्स पे किया होता है। ठीक है, तो वो भी यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। ये देखें, इंटरनेट बिल अंडर सेक्शन 236 1D, इसको आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें, अपने बिल उसका जो नंबर है वो लिखें और जो जिस कंपनी का आप नेट यूज़ कर रहे हो वो बताएं और यहाँ पे आप उसको क्लेम कर सकते हो। साथ साथ आप ऊपर इसको कैलकुलेट लाजमी करते रहें ताकि जो आपका डाटा है ये सेव होता रहे। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ये सर्विसेज पाकिस्तान से बाहर प्रोवाइड कर रहे हो और जो अर्निंग है वो बाहर से आ रही है, फिर तो आपने इसको फॉलो करना है। अगर आप लोकली आईटी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो फिर आपने इसको फॉलो नहीं करना। उसके लिए सर्विस प्रोवाइडर के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपने उसको फॉलो करना है। ये जस्ट उनके लिए है जो बाहर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और बाहर से ही उनके अकाउंट में पैसे आते हैं।
ये जो लास्ट में लिखा है ना, अगर आपने बाहर कोई पैसे भेजे हैं, कुछ आपने परचेज़ की है चीज़, तो उस पर अक्सर टैक्स कटता है, तो वो भी क्लेम कर सकते हो आप। अब जब कंप्यूटेशन पे आएंगे तो ज़ाहिर आपकी इनकम तो एग्जेम्प्ट थी, तो ये रिफंडेबल टैक्स बन जाएगा। आप चाहें तो इसकी रिफ़ंड की एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हो। आप रिफ़ंड क्लेम इनकम टैक्स के नाम से मेरी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे मैंने अपलोड की हुई है, आप उसको देख के, सिंपल सा प्रोसेस है, वो वीडियो देख लें और अपना रिफ़ंड जो है उसकी एप्लीकेशन लाजमी फॉरवर्ड कर दें। उसके बाद आपने पर्सनल एक्सपेंसेस पे आना है। जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं आपने वन बाय वन किसी में नहीं लिखना, सिर्फ एक लम सम फिगर आपने यहाँ पे लिखनी है कि अप्रॉक्सीमेट पूरे साल में जुलाई से जून तक कितना एक्सपेंस आपने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वो लिख देना है और इसको कैलकुलेट कर देना है। लेट्स सपोज मैंने ये अमाउंट लिख दी है जी। अब आ जाना है जी आपने वेल्थ स्टेटमेंट में। वेल्थ स्टेटमेंट से रिलेटेड मैंने इस वेल्थ स्टेटमेंट सिंपल फार्मूला के नाम से वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसको देखें तो अच्छा होगा। आपके पास जो भी एसेट्स हैं जो 30 जून 2021 को आपके पास थे, क्योंकि हम 2021 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वो सब आपने यहाँ पे लिखने हैं। अगर कोई नई प्रॉपर्टी साल में आपने ली है 1 जुलाई 20 के बाद, तो वो यहाँ पे आपने ऐड करनी है। मतलब 30 जून जिस पीरियड की रिटर्न फाइल कर रहे हो, 30 जून वाले दिन जो प्रॉपर्टी आपके पास थी, चाहे वो 10 साल पहले ली थी, चाहे वो आपने उसी दिन 30 जून को परचेज़ की है, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। अगर कोई सेल हो गई है तो वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब लेट्स सपोज ये प्रॉपर्टी पहले से आ रही थी, लेकिन इस साल मैंने इस पर 1 मिलियन की कंस्ट्रक्शन की है, ठीक है, तो मैं इसमें वो 1 मिलियन ऐड कर दूंगा। मैंने उसको 4.5 लाख से 14.5 लाख कर दिया। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। अब ये आपके बैंक अकाउंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं उनके अकाउंट नंबर ऐड करें और उनका जो 30 जून का जो बैलेंस है वो यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है। तो पुराना डाटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास। अगर कोई नया अकाउंट है तो वो ऐड कर लें। कैश का जो बैलेंस होता है वो नॉर्मली हमारा बैलेंस होता है जिसको हमने थोड़ा सा आप समझे बैलेंस करने के लिए रखा होता है, और अगर इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए तो इतना इशू नहीं है। तो इसको अभी मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ ताकि हम जब बैलेंस करें अपनी सारी चीज़ें देख लें, उसके बाद जो इफेक्ट आएगा वो हम कैश को दे देंगे। मैंने वेल्थ स्टेटमेंट में सारी एंट्रीज़ कर ली थी, ठीक है। मैं आपको ये दोबारा दिखा देता हूँ। अब जब रिकन्सिलेशन में आएंगे तो वो हमारा जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है वो ज़ीरो होना ज़रूरी है। अब इसी तरह ये डेट का आपको नज़र आ रहा है। अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ है तो आप यहाँ पे इसको शो कर सकते हो, उसका CNIC नंबर लिखें, उसका नाम लिखें। लेकिन ये बात याद रखिएगा, जिसको उधार दे रहे हैं अगर आपने उसकी एंट्री यहाँ पे की है तो वो बंदा जिसने आपसे पैसे लिए हैं अपनी रिटर्न में वो एंट्री आपसे वो इसकी लाजमी करेगा। मतलब आपने दिए उसने लिए, ठीक है। अगर आपने एंट्री कर ली उसने नहीं की तो वो बंदा फिर फंस जाएगा और आपसे भी क्वेश्चन होगा। तो इसलिए याद रखिएगा, अगर एंट्री करें तो दोनों बंदे करें वरना ना करें। अब अगर किसी ने उधार लिया है, किसी से बैंक से लिया है, किसी पर्सन से लिया है, वो यहाँ पे नीचे क्रेडिट में एंट्री करेगा। इसी तरह ये आपके पास गोल्ड है, घर की चीज़ें, उनकी वैल्यू आप ऐड कर सकते हो। अब रिकन्सिलेशन में आते हैं। अब हमें माइनस में ये अमाउंट शो कर रहा है, इसका मतलब है कि इतनी अमाउंट से हमारे एसेट्स जो हैं वो अभी ज़्यादा हैं, या तो हमने अभी कोई चीज़ शो मतलब एसेट्स में ऐड नहीं की, या फिर हमारे एक्सपेंस में ये चीज़ गई है तो हमने देख लिया कि एक्सपेंस पूरे हैं, तो अब हम इस अमाउंट को कॉपी करेंगे। अगर तो ये फर्स्ट टाइम होती तो ये पॉजिटिव में इफेक्ट होता, तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके प्रीवियस ईयर वाले बॉक्स में पेस्ट कर देते क्योंकि वो खाली होता। लेकिन अब ये क्योंकि सब्सिक्वेंट ईयर है, अब आपने ऐसे नहीं करना, इसको कॉपी करना है माइनस वाली अमाउंट को और कैश इन हैंड में हमने पेस्ट कर दिया कि जितनी अमाउंट हमारे पास अप्रॉक्सीमेट 30 जून वाले दिन जो है वो कैश में पड़ी हुई थी। तो FBR आके कोई आपसे कैश घर आके आपका अकाउंट फॉर नहीं करेगा कि 30 जून वाला कैश हमें दिखाएं, लेकिन आपने इतनी ज़्यादा अमाउंट भी नहीं रखनी कि खाम अमाउंट बढ़ा लें। आपने एक्चुअल के आसपास रहना है, थोड़ा सा ज़्यादा रख लें, कम ना करें। ये सब एसेट्स आपने ऐड करने हैं, कोई चीज़ आपने अपने एसेट्स में से नहीं छोड़नी। अगर आपकी डिपेंडेंट्स के नाम पे कोई एसेट्स हैं, आपकी वाइफ के नाम, बच्चों के नाम, वो भी आप शो कर सकते हो, ठीक है। कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर आपको आंसर भी करूँगा, शॉर्ट वीडियो भी बना दूँगा। और कोई नए टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहें तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ये फ्रीलांसर्स के लिए है, स्पेशली उनके लिए मैंने एक पहले वीडियो काफ़ी पहले बनाई थी, तो मैंने सोचा एक नई वीडियो बना दूँ जिससे उनको आसानी हो। तो आप इस वीडियो को फॉलो करके बड़े आराम से अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो। और अगर इसमें फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं इंशाल्लाह आंसर ज़रूर करूँगा। और उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इस वेल्थ स्टेटमेंट से रिलेटेड मेरी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, वो आप देख सकते हो।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।